बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे भाइयों। वेब मीडिया चैनल्स, लोगों को यहाँ पे लीगैलिटीज नहीं पता। लोग समझते ये सब चैनल्स कोई न्यूज़ चैनल्स है, रजिस्टर्ड है। नो, ये लोग फेसबुक पे आप ही अभी एक काम करो, आपका नाम समझिए फिरोज लाला है तो FL न्यूज़ बोल के स्टार्ट कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। ना गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस है इस पे, ना तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ बोल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस है। रिप्रेजेंटेशंस दे दे के थक गए। हाथ में स्मार्टफोन पकड़ ले रहा, अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहा, स्मार्टफोन पकड़ रहा, जाके ब्लैकमेलिंग के कारोबार चला रहा, अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहा। राउडी शीटर था, बैकग्राउंड राउडी शीट है, फिर अपने आप को जर्नलिस्ट बोल ले रहा। अरे यार, जर्नलिज्म बहुत ही नोबल प्रोफेशन है बॉस। हर टॉम डिक एंड हैरी के हाथ में एक स्मार्टफोन, एक माइक आ गया, वो 500 रुपये में माइक पे एक एम्बलम चिपका लेते, अपना चिपका के न्यूज़ चैनल। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई रेगुलेशंस इस पे लागू नहीं कर रही, कोई इनके ऊपर कोई वो नहीं है, सर्वेलेंस नहीं है। ऐसे एक्टिविटी स्टार्ट कर लिए वेब चैनल्स के नाम पे। उन्हें रहता अच्छा कोई एक, तो रेगुलेशंस का इतना एक बहुत थिन लाइन है रेगुलेशंस की। लोकल गवर्नमेंट चाहिए तो उसके ऊपर रेगुलेशंस लगा सकती है, और कई इनको तो बंद कर दे सकती है, इनकी स्क्रूटनिंग करके, इनके बैकग्राउंड्स चेक करके, और इनके ब्लैकमेलिंग ये सब चीज़ों को लाइमलाइट में रखते हुए ये सब को बर्खास्त कर दे सकती है गवर्नमेंट। और इंशाल्लाह मैं बहुत सीरियसली इस पे एक्शन लेने वाला हूँ। अनकरीब कई मीडिया चैनल्स है, अगर गवर्नमेंट इन पे रेगुलेशंस नहीं लगाएगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पे मैं हाई कोर्ट से एक रिट फाइल करके इन लोगों के ऊपर डायरेक्शन लाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब में, खबरदार जो लोगों को डरा रहे हैं, मासूम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका कुछ नहीं कर रही है, ये चोरों को कोई वही नहीं कर रहे हैं ये चोरों को। मैं इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग मुहिम चलाऊंगा, बहुत स्ट्रांग मुहिम चलाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में आपने अभी हमारे प्रोग्राम की शुरुआत में देखा है कैनेडियन सिटीजन, NRI, सोशल वर्कर सैयद नूर की छोटी सी तकरीर, जो मुझे मेरे किसी दोस्त ने मेरे को भेजा था इस पर कुछ तासुरात बोलने के लिए सैयद नूर की मुहिम पर। तो सैयद नूर ने जो कहा है कि फेक मीडिया, फेक सोशल मीडिया, फेक जर्नलिस्ट, क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वालों के खिलाफ वो एक मुहिम शुरू कर रहे हैं और अदालत से भी रुजू हो रहे हैं रेगुलराइजेशन और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। बहुत अच्छी मुहिम है, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई सैयद नूर के ये मुहिम के बारे में सुनकर, और मैं खुद भी चाहता हूं कि ये मुहिम चलानी जानी चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी में एक जिम्मेदार प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को चिल्लर कर दिया गया है आजकल के माहौल में, सोशल मीडिया में। ठीक है, सैयद नूर का ये इनिशिएटिव, चाहे कोई इन्हें सपोर्ट करे या ना करे, इस मसले पर व्हाट्सएप चैनल शाहिद कुरैशी तो जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए अब चलते हैं इसी फेसबुक लाइव में। सैयद नूर ने कल ये इनिशिएटिव के बारे में अनाउंस किया और साथ ही साथ मुझे भी कुछ कहा है। और क्या कहा है कि मैं किसी के दबाव में आकर, डर में आकर न्यूज डालता हूं, निकाल देता हूं, ऐसे कमेंट भी किए हैं। अच्छी बात है, नेगेटिव कमेंट्स आना हमारे में सुधार लाने के बराबर है। तो मैं यहां पर सैयद नूर साहब को एक जवाब देना चाहता हूं। जहां तक उन्होंने जिक्र किया एक फैमिली के बारे में, जिसके बारे में हमने बताया था, केस हुआ, उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो कॉम्प्रोमाइज किस सूरत में हुआ, किसके बोलने से हुआ, किस वजह से करना पड़ा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उसके भी कुछ वजूहात होते हैं। सेकेंड थिंग उन्होंने बताया कि हमने एक बहुत बड़े मंत्री के पोतरे के डांस क्लब डांस के बारे में बताया, फिर निकाल दिया। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं सैयद नूर साहब को कि उनके कहने पर, इफ्तिखार शरीफ साहब के कहने पर और दूसरों के कहने पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, उसका पर्सनल शौक है, उसको ध्यान रखते हुए हमने वो निकाला। आइए पहले ये सुनते हैं।
एक जर्नलिस्ट साहब है, मेरे दोस्त है, एक दो तीन वक्त मेरे को कवर भी करे अपने चैनल पे, और मेरे चैलेंज को भी बहुत बताए, बहुत वायरल हुआ वो चैलेंज। उनकी भी एक अजीब फितरत दिखी मेरे को। कभी उन्होंने एक नामी ग्रामी फैमिली के पीछे पड़ गए थे पहले, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, फिर उसके बाद क्या करे, एक बहुत ही बड़े मंत्री के पोतरे के बारे में न्यूज़ डाल दिए, फिर मेरा नाम और इफ्तिखार भाई का नाम बोल के वो न्यूज़ निकाल दिए। अब ये मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन इतना है उनके बारे में, मैं मालूमात बहुत ज़्यादा करा। उन्होंने कोई एक्सटॉर्शनिस्ट या चोर पैसों के आदमी नहीं है वो, मैं बहुत ज़्यादा मालूम करा उनके बारे में। एक ज़िद्दी इंसान है, जस्टिस के खिलाफ ठहरूंगा बोल के जिद है। भाई आज के दौर में गांधी जी नहीं बन सकते, जेब में नोटा होना पड़ता गांधी जी बनने के लिए, ये सोसाइटी में लड़ने के लिए। अब आप क्या समझ रहे हैं? देखा नाज़रीन, तो सैयद नूर साहब को मैं यहाँ पर आज हमारे इस अनकट प्रोग्राम के जरिए एक बात वाजे याद दिला देना चाहता हूँ कि आपकी मुहिम का तो हम सपोर्ट जरूर करेंगे, करना भी चाहिए सोसाइटी को सुधार लाने के लिए, क्योंकि फेक जर्नलिस्ट बहुत हो चुके हैं, फेक चैनल्स बहुत हो चुके हैं, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हो रही है। करिए, हम भी आपका साथ देंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं सैयद नूर साहब को एक वर्ड कहते हुए इत्तला देना चाहता हूं कि आप 1994-95 का ईयर चले जाइए और प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आंध्र प्रदेश में लॉन्चिंग का सब्जेक्ट देखिए, तो आपको पता चलेगा। आपको वहां पे एक नाम सुनहरे अल्फाज में तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी रंग के अल्फाज में तो लिखा हुआ मिलेगा, और वो नाम होगा शाहिद अली कुरैशी का। जी हाँ नाज़रीन, हम एक जिम्मेदार प्रोफेशनल और एक जिम्मेदार प्रोफेशनल इंसान है, जर्नलिस्ट है। तो सैयद नूर साहब के जवाब के तौर पर हम एक आपको बताना चाह रहे हैं, डालते हैं निकालते हैं फुरकान अहमद का, वो एक पर्सनल इशू था, खैर किसी ने रिक्वेस्ट किया निकाले। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप देखिए। नाज़रीन, अभी अभी जो फोटोग्राफ्स और एक तेलुगु अखबार में छपी खबर के बुनियाद पर हम आपको बता रहे हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस का स्पोर्ट्स मीट कंक्लूजन फंक्शन था गोशामहल स्टेडियम में 2 दिन कबल। वहां के ये फोटोज है। आपको हम बता दें, हुकूमत में एक प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट होता है, पुलिस में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिसकी बुनियाद पर ऑफिशियल फंक्शन पे, ये पुलिस का ऑफिशियल फंक्शन है नाजरीन, मैं आपको गौर कर देना चाहता हूं। फ्रंट रो में सिर्फ आईपीएस ऑफिसर्स, कमिश्नर, डीजी, होम मिनिस्टर या डीसीपीस रहना चाहिए। ऐसे फंक्शन में होम मिनिस्टर साहब के पोतरे फुरकान अहमद एक रिजर्व्ड सीट, डीसीपी की रिजर्व्ड सीट पर फ्रंट रो में बैठ गए। और आपको याद दिला दूं मैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उन्हें वहां से उठाए और दूसरे चेयर पर बिठाए, सब अनजान बने रहे। यानी कि प्रोटोकॉल का वायलेशन हो रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट के आईपीएस ऑफिसर अनजान बने रहे। इसकी वजह क्या है? कि होम मिनिस्टर के पोतरे हैं। कई आईपीएस ऑफिसर नाराज हुए इसको देखकर कि फुरकान अहमद फ्रंट रो में आईपीएसओ की लाइन में बैठे प्रोटोकॉल वायलेशन करते हुए। इसकी वजह क्या है? कई पुलिस ऑफिसर नाराज रहे, लेकिन मजबूर है, बोल नहीं सकते। तो ये प्रोटोकॉल वायलेशन पर पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा तवज्जो दे, वरना ऐसा ना हो कि होम मंत्री के पोतरे या किसी और मंत्री के पोतरे किसी भी वायलेट करते रहे और खामोश बैठे। हम यहां पर आपको एक बात याद दिला देना चाहते हैं, सीएम साहब के भी पोतरे हैं, केटीआर साहब के भी बेटे हैं। कभी किसी भी ऑफिशियल फंक्शन में प्रोटोकॉल वायलेशन में ये लोग दिखाई नहीं दिए। तो इसे एहतियात करिए, तवज्जो दीजिए, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।